अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। जी हाँ, जेके बोस क्लास 11th के गेस्ट पेपर्स हमने स्टार्ट किए हैं और आज आपके लिए हम बायोलॉजी का गेस्ट पेपर लाए हैं क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड पिछली वीडियो में आ रही थी कि हमें बायोलॉजी का भी गेस्ट पेपर प्रोवाइड करवा दीजिए। इससे पहले मैंने फिजिक्स का भी सुबह अपलोड किया और कल हमने केमिस्ट्री का गेस्ट पेपर अपलोड किया और साथ में हमने पॉलिटिकल साइंस का भी गेस्ट पेपर आपको अपलोड किया था कल ही। आज ये आपके लिए बायोलॉजी का गेस्ट पेपर रहने वाला है। इसमें मैंने जोलॉजी को भी कवर किया है, बॉटनी को भी कवर किया है। चैप्टर वाइज मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उनको यहां पे कवर किया है। आप इस वीडियो को एंड तक देख लेना और एक एक करके इन सभी क्वेश्चंस को मेंशन कर देना। और अगर जो मैं क्वेश्चंस यहां पे आपको बोल रहा हूं, अगर आपने इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन स्किप किया है तो आप उस क्वेश्चन को अभी के अभी प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं एक एक को और देख लेते हैं हम यहां पे बायोलॉजी के गेस्ट के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, उससे थोड़ा सा मोटिवेशन बनता है। और आने वाले दिनों में मैं जो है वो आपको मतलब कल मॉर्निंग में मैथमेटिक्स का इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा अपलोड करने की। उसके बाद फिजिकल एजुकेशन का और बाकी जो भी सब्जेक्ट्स हैं जिनकी आप डिमांड दे दोगे उन पे मैं डालूंगा। और उसके बाद 2 या 3 दिन के बाद हम 12th क्लास पे चलेंगे। ठीक, 10th का हमने ऑलरेडी कवर कर ही दिया है। बहरहाल चलिए एक एक करके हम देख लेते हैं। पहले हम जोलॉजी वाले सेक्शन को देखेंगे, देन आफ्टर दैट वी विल मूव टू द बॉटनी सेक्शन। अब जोलॉजी से हम एक एक करके यूनिट वाइज आपको क्वेश्चंस बताते जाएंगे, आप उन क्वेश्चंस को नोट डाउन करते रहेंगे। ठीक, पहला यूनिट आपका है एनिमल किंगडम और उसमें आपका नेशनल पार्क्स भी है। दोनों से हम क्वेश्चंस को यहां पे इंक्लूड करेंगे। पहले एनिमल किंगडम से हम देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक बात मैं रिपीट कर देता हूं आपको, जो क्वेश्चन मैं यहां पे बोल रहा हूं ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में ही पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चंस आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में भी पूछे जा सकते हैं और वेरी शॉर्ट या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में भी आपको ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसलिए इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से प्रिपेयर करके जाना। ठीक, एनिमल किंगडम से पहले यहां पे आपका क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, डिफरेंशिएट बिटवीन नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स विद सूटेबल एग्जांपल। जेके बोस का फेवरेट क्वेश्चन है। उसके बाद जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा एंड गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ आर्थ्रोपोडा। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्लासिफाई द फाइलम कॉर्डेटा अप टू द क्लास लेवल विद की कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करते रहिए एक एक क्वेश्चन को। नेक्स्ट हम यहाँ पे ये 3 क्वेश्चन आपके एनिमल किंगडम से हैं, इनको बिल्कुल अच्छी तरह से प्रिपेयर करके जाना और इसके बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आ सकते, लेकिन आप अच्छी तरह से प्रिपेयर करके जाना अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक, इन क्वेश्चंस को ज्यादा फोकस आप यहां पे रख लेना। उसके बाद नेशनल पार्क्स की अगर हम बात करेंगे, इसमें आपकी सेंचुरीज भी हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स भी हैं। इसमें आपका क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखो दाचीगाम नेशनल पार्क जो वो इसमें आपका पेपर में सिलेबस में भी मेंशन किया गया है विद स्पेशल रेफरेंस टू दाचीगाम नेशनल पार्क। इस नेशनल पार्क के बारे में आपको अच्छी तरह से पढ़नी है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में, ये सब आपको पता होना चाहिए। इनके दाचीगाम नेशनल पार्क को अच्छी तरह से पढ़ के जाएंगे आप। उसके बाद बायोस्फीयर्स की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, व्हाट इज डिफरेंट फ्रॉम है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गिव एग्जांपल। ये क्वेश्चन जेके बोस का फेवरेट है, इसको भी आप लोग जो वो प्रिपेयर करके जाना। ठीक, नेक्स्ट वी विल मूव टू द चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 हमारे पास है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन और उसके बाद एनिमल बायोमोलिक्यूल्स। 2 अलग अलग हमारे पास टॉपिक्स हैं, दोनों के हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में आपको मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी ऑफ फ्रॉग यहां पे पढ़नी है। अब इससे क्या क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, इससे क्वेश्चन आपका बन सकता है डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ए फ्रॉग विद लेबलेट डायग्राम। ये जेके बोस का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। जब मैं 11th में था तब ये क्वेश्चन जेके बोस ने पूछा था और डायग्राम भी आपको थोड़ी बनानी होगी, तो इसको भी आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, रफ प्रैक्टिस कर लेना, बाकी उतना मसला है नहीं। डायग्राम बना लोगे थोड़ा सा आंसर अट्रैक्टिव लगता है और मार्किंग करने वाला आपके अच्छे खासे मार्क्स दे देगा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे है एक्सप्लेन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग एंड कंपेयर विद दैट ऑफ ह्यूमंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपैरिजन आप अगर कर लोगे तो आपको ह्यूमंस के बारे में भी क्लियर हो जाएगा और फ्रॉग के बारे में भी क्लियर हो जाएगा। आफ्टर दैट यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम फंक्शन इन फ्रॉग, हाउ डज द रेस्पिरेटरी सिस्टम फंक्शंस इन फ्रॉग। यानी कि जब आप रेस्पिरेटरी सिस्टम फ्रॉग का पढ़ लोगे तो ये क्वेश्चन आप इजी अटेम्प्ट कर लोगे। एक्सप्लेन द डिफरेंट मोड्स ऑफ रेस्पिरेशन इन फ्रॉग्स, किस किस मोड में उनकी रेस्पिरेशन होती है, रेस्पिरेशन की कौन कौन सी टाइप्स फ्रॉग में होती है। ठीक, वो आप यहाँ पे करेंगे। उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स और एंजाइम्स की अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या क्वेश्चन आपका बन सकता है, इसमें आपका बन सकता है एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक, तीनों का आपका स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए, फंक्शन भी पता होना चाहिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। 3 में से आपका 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन, इन 3 में से कोई एक डेफिनेटली आ ही जाएगा, आप इसको नोट डाउन कर लो। एंजाइम्स की डेफिनेशन आपकी 2 मार्क्स की आ सकती है, पढ़ के जाओ। ठीक, प्रॉपर्टीज फंक्शंस ऑफ एंजाइम्स और उनके टाइप्स क्या क्या है विद सूटेबल एग्जांपल पता होना चाहिए, आ ही जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक हो गया, ये
यूनिट। वी विल मूव टू द नेक्स्ट यूनिट। नेक्स्ट हमारे पास है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इजी यूनिट है, आसानी से आप पढ़ लोगे इसमें। पहले हम सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन से देखेंगे कौन कौन सा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। इसमें आपका जो वो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंशिएशन करने को आपको बोला जाएगा एग्जांपल के साथ। ये बहुत फेवरेट है जेके बोस का क्वेश्चन। जब मैंने 11th अपना दिया था तब ये क्वेश्चन जेके बोस ने पूछा था लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में, तो इसलिए मैंने इसको मेंशन किया क्योंकि सुबह से ही मैं इन पीपीटी प्रिपेयर कर रहा था क्वेश्चंस की, पूरा दिन आज मुझे लगा। इसलिए एक प्यारा सा कमेंट आप कमेंट सेक्शन में कर देना और सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे आपका बन सकता है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक, प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्गी एपैरेट्स, ठीक। तीन का आपको स्ट्रक्चर भी आना चाहिए, फंक्शन भी आपको पता होना चाहिए। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे आ सकता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो एक्सप्लेन इट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहां पे सेल डिवीजन की अगर हम बात करेंगे, मियोसिस माइटोसिस की बात करेंगे, फेवरेट है ये जेके बोस का टॉपिक। यहां से क्वेश्चन आपका बन ही जाएगा। इसमें यहां पे आपका सेल साइकिल आ सकता है, डिस्क्राइब डिफरेंट फेजेस इन्वॉल्व, ठीक। सेल साइकिल में कौन कौन से फेजेस हैं। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस विद डायग्राम एंड मेंशन देयर सिग्निफिकेंस, ठीक। मियोसिस की सिग्निफिकेंस, माइटोसिस की सिग्निफिकेंस, जब मैंने 11th का एग्जाम दिया था तब ये क्वेश्चन आया था, इसलिए इस क्वेश्चन को बिल्कुल स्किप नहीं कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले लो इसका स्क्रीनशॉट। मैं तब तक नेक्स्ट यूनिट पे चलूंगा। नेक्स्ट हमारे पास है ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक। ह्यूमन फिजियोलॉजी से पहले हम ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन वाले चैप्टर से देखेंगे कौन कौन सा क्वेश्चन आपका बन सकता है। इसे आपका क्वेश्चन बन सकता है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग इन ह्यूमंस विद लेबलेट डायग्राम। अगर आपकी डायग्राम ना भी आ जाए तो भी थोड़ा इधर चिड़िया विड़िया मार के जाना तो चल जाएगा, लेकिन आपको मैकेनिज्म पता होना चाहिए, एटलीस्ट लिखा हुआ होना चाहिए। डायग्राम बना लोगे तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर आपने जो वो 3 मार्क्स का लिखा है, साथ में डायग्राम भी बनाइए, तो वो आपके बराबर 5 मार्क्स देगा। 5 नहीं देगा तो 4.5 डेफिनेटली देगा, इसलिए मैंने डायग्राम का भी इसमें मेंशन किया है, तो डायग्राम भी आप लोग देख लेना, ठीक। बाकी ना भी आई तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे हाउ आर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड, ठीक। ट्रांसपोर्टेशन आपको पता होना चाहिए, वो आपने पढ़ी होगी। उसके बाद व्हाट आर रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, ठीक, क्या है उसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। डिफाइन टाइडल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी एंड रेसिडुअल वॉल्यूम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस आपके 2-2 मार्क्स या 3-3 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डिस्क्राइब एनी 2 रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स विद काजेस एंड सिम्टम्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है ह्यूमन फिजियोलॉजी वाले यूनिट से। हो गया ह्यूमन फिजियोलॉजी में पहला ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन वाला टॉपिक। अब हम इसके नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। इसे हम देखेंगे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में आपका कौन क्वेश्चन बन सकता है। इसमें पहला क्वेश्चन हमारा है एक्सप्लेन द कंपोजिशन ऑफ ब्लड एंड द रोल ऑफ डिफरेंट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लाज्मास वगैरह, उनका फंक्शन, उनका रोल आपको पता होना चाहिए। कंपोजिशन ऑफ ब्लड अक्सर पूछती रहती है जेके बॉस, याद रखना। मैंने जब दिया था 11th का तब ये क्वेश्चन आया था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को स्किप नहीं किया है, आप भी स्किप नहीं कर लेने थे। उसके बाद यहाँ पे कार्डियक साइकिल क्या है और उसके फेजेस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ के जाना आप। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन डबल सर्कुलेशन एंड सिंगल सर्कुलेशन विद एन एग्जांपल, ठीक। ये अक्सर जेके बॉस पूछती रहती है और आपकी क्लास टेस्टर्स में भी सर ने ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा होगा, आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, इस वाले चैप्टर से आपका क्या क्वेश्चन बन सकता है। इससे क्वेश्चन आपका बन सकता है डिस्क्राइब ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम विद लेबलेट डायग्राम। अगर आपकी डायग्राम ना भी आए तो ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम को आप पढ़ के जाना। रेस्पिरेटरी सिस्टम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सक्रिएटरी को भी पढ़ के जाना। वैसे आसान ही है, उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप लोगों ने होपफुली पढ़ा होगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके 3 मेन स्टेप्स क्या है वो भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी स्किप नहीं करना है आपने। उसके बाद लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले चैप्टर से अगर मैं बात करूं, इससे आप लोग जो है वो स्लाइडिंग फाइलामेंट थ्योरी को आप लोग जो है वो पढ़ के जाना। स्लाइडिंग फाइलामेंट थ्योरी ऑफ मसल कंट्रैक्शन, हाँ, इसको पढ़ के जाना। क्या थी ये थ्योरी, क्या इसका क्या उसने कहा था, ये आपका यहां पे आ सकता है। बाकी एक्सक्रिएटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इस सिस्टम को नहीं, खासकर रेस्पिरेटरी सिस्टम को बिल्कुल भी स्किप नहीं कर लेना। जेके बोस का ये फेवरेट टॉपिक है, ठीक। वी विल मूव टू द बॉटनी। ज़ूलॉजी से हमने दिखा दिए आपको क्वेश्चन। अब मैं बॉटनी की ओर चलूंगा। बॉटनी में पहला यूनिट आपका है बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। इससे कौन कौन सा क्वेश्चन आपका बन सकता है, पहले बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन देखेंगे। इसमें पहले बायोडाइवर्सिटी की आपको डेफिनेशन पूछी जा सकती है 2 मार्क्स में और इसके सिग्निफिकेंस भी आपको पूछे जा सकते हैं। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन विद एग्जांपल, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बायोसिस्टमैटिक्स की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। हाउ डज इट डिफर फ्रॉम टैक्सोनॉमी, अगर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा गया तो आपको ये ऐड इसमें हो सकता है। और अगर इसको 2 मार्क्स वाले में पूछा गया तो आपको यहाँ पे सिंपल इतना पूछा जाएगा कि डिफाइन बायोसिस्टमैटिक्स। लेकिन अगर लॉन्ग में या 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन में पूछा गया तो डिफरेंट, ये कैसे डिफरेंट है टैक्सोनॉमी से, ये भी आपका पूछा जा सकता है, ठीक। आप
आप दोनों को कवर करके जाएंगे। उसके बाद बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है और उसके रूल्स क्या है विद सूटेबल एग्जांपल। ठीक, याद रखना अगर ये लॉन्ग आंसर टाइप में पूछा गया तो आपके रूल्स भी पूछे जाएंगे। अगर शॉर्ट डेफिनेशन आ गई तो आपको इतना पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर विद सूटेबल एग्जांपल। ठीक, ये आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद किंगडम क्लासिफिकेशन एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की अगर मैं बात करूं, इसमें क्या क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, कंपेयर टू किंगडम क्लासिफिकेशन विद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन एंड देयर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, दोनों आपको पता होनी चाहिए। ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जा सकता है। और अगर इनके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा गया तो आपको पूछा जाएगा टू किंगडम क्लासिफिकेशन के मेरिट्स या उनके डेमेरिट्स या उसकी डेफिनेशन किस तरह से क्लासिफाई किया गया था, ये सब आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद यहाँ पे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा, प्रोटेस्टा एंड फंजे। ठीक, जो हाईलाइट करके मैंने लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं करना है आपने। ठीक, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मोनेरा के भी पता होने चाहिए, प्रोटेस्टा के भी पता होने चाहिए, फंजे के भी पता होने चाहिए और इनकी क्लासिफिकेशन भी पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर लॉन्ग आंसर टाइप में पूछा गया तो ये सारा पूछा जा सकता है। लेकिन अगर डेफिनेशन वगैरह पूछी गई तो आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनेरा पूछा जा सकता है 2 मार्क्स में, जिसमें 2-3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आप मेंशन करेंगे एंड यू विल गेट द कंप्लीट मार्क्स। बाकी अगर इसको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा गया तो आपको इतनी सारी कहानी लिखनी पड़ेगी, इन तीनों का एक ही में आपको भी पूछा जा सकता है। ठीक, हो गया आपका ये वाला यूनिट। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट यूनिट। नेक्स्ट यूनिट हमारे पास है किंगडम प्लांटी। अब इसमें कौन कौन सा यहाँ पे आपका आ सकता है, पहले क्लासिफिकेशन से अगर हम देखेंगे, इसमें यहाँ पे आपका आ सकता है क्वेश्चन क्लासिफाई प्लांट्स इनटू मेजर ग्रुप्स एंड एक्सप्लेन देयर डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका पूछा जा सकता है क्वेश्चन। उसके बाद राइट जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अलगे, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म्स, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में अगर आपको पूछा गया तो सभी का पूछा जा सकता है। 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन या 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में पूछा जा गया अगर आया इसमें क्वेश्चन तो आपको किसी एक का पूछा जाएगा, एल्गे का पूछा जाएगा, ब्रायोफाइटा का पूछा जाएगा, टेरिडोफाइटा का पूछा जाएगा या जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इनका आपका पूछा जा सकता है। लेकिन इसको पूरा का पूरा आपने कवर करना है। ठीक, उसके बाद मॉर्फोलॉजी की अगर मैं बात करूं फ्लावरिंग प्लांट्स की, इसमें क्या क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट, स्टेम एंड लीफ विद देयर फंक्शन, ये आपको पूछी जा सकती है अगर लॉन्ग में पूछा गया तो। और अगर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया तो आपको इतना आ सकता है, डिस्क्राइब मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट या स्टेम या लीफ, या इनके फंक्शंस आपको पूछे जा सकते हैं 2 मार्क्स में, लेकिन कवर करके पूरा का पूरा आपको यहां पे जाना पड़ेगा। उसके बाद एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इनफ्लोरेसेंस इन फ्लावर्स विद एग्जांपल। ठीक है, लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और शॉर्ट में पूछा गया तो वो भी आपको मैंने दिखा दिया फॉर्मूला किस तरह से आप करेंगे। उसके बाद राइट है डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी वन प्लांट फैमिली स्टूडेंट इन योर सिलेबस। बाकी इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, या आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी एक के बारे में लिख सकते हैं। बाकी अगर पूछा गया तो अदरवाइज ये क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछा जा सकता है, मैंने मेंशन कर दिया क्योंकि कभी कभी जो है वो इस तरीके के भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। ठीक, क्योंकि जेके बस अक्सर फिरकी वगैरह मारती रहती है, बाकी पेपर टफ नहीं आता, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप किसी एक प्लांट की जो है वो डिस्क्रिप्शन पढ़ लेंगे तो आप आसानी से उधर लिख के आ जाएंगे, आपके सिलेबस में ही होगा। ठीक, उसके बाद प्लांट एनाटॉमी की अगर मैं बात करूं, प्लांट एनाटॉमी से मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, डिस्क्राइब द एपिडर्मल ग्राउंड एंड वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम इन प्लांट्स विद देयर फंक्शन, इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट यहाँ पे डिफरेंशिएट बिटवीन एनाटॉमी ऑफ डाइकोट एंड मोनोकोट स्टेम विद लेबलेट डायग्राम बना लोगे तो अच्छा है, ना भी बना लोगे तो भी चलेगा आपका, लेकिन डिफरेंशिएशन आपको पता होनी चाहिए एनाटॉमी के हिसाब से डाइकोट में और मोनोकोट स्टम में। ठीक, उसके बाद यहाँ पे एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डाइकोट एंड मोनोकोट रूट, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैंने 11th का एग्जाम दिया था ये क्वेश्चन आया था लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में, तो ये इंपॉर्टेंट है। डायग्राम बना लोगे तो अच्छी बात है, नहीं बना लोगे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन डायग्राम बना लेना, थोड़ा सा आंसर अट्रैक्टिव लगता है और मार्क्स बराबर यहाँ पे देते हैं आपके। उसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी की अगर मैं बात करूँ, ये कौन सा वाला, ये प्लांट एनाटॉमी था। प्लांट फिजियोलॉजी की अगर मैं बात करूँ, इसमें पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ सकता है ग्लाइकोलाइसिस, इसके स्टेप्स और उसकी सिग्निफिकेंस इन रेस्पिरेशन। जब मैंने दिया था 11th का तब भी ये क्वेश्चन आया था और ये बहुत ज्यादा क्रूशियल क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। ग्लाइकोलाइसिस, इसके जितने भी स्टेप्स हैं वो आपको मेंशन करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है डिफरेंशिएट बिटवीन एरोबिक एंड नॉन एरोबिक रेस्पिरेशन, ये आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है और इक्वेशंस भी अगर ड्राइव कर लोगे तो अच्छी बात है, ना भी तो नो नीड, इसकी कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या है और इसका रोल क्या है एटीपी सिंथेसिस में, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी स्किप नहीं करना। एम्फीबोलिक पाथवे क्या है, इसकी रेफरेंस आपको रेस्पिरेशन के हिसाब से देनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका रेस्पिरेटरी कोशेंट आरक्यू क्या है, इसको एक्सप्लेन करना है और ये वेरी कैसे करता है डिफरेंट सबस्ट्रेट से, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने कवर कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका हम इसी यूनिट को कवर करेंगे अब फोटोसिंथेसिस वाला, जो क्योंकि ये वाला यूनिट है प्लांट फिजियोलॉजी वाला, ये बहुत बड़ा यूनिट है, 12 मार्क्स इससे आपके पूछे जाएंगे। इसके 2-3 चैप्टर्स हैं, चैप्टर वाइज में आपको बताऊंगा तो आपको समझने में अच्छी मतलब आसानी हो जाएगी।
फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर्स की अगर मैं बात करूं, इसमें आपको डिस्क्राइब द हिस्टोलॉजिकल बैकग्राउंड ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड इट इज सिग्निफिकेंस मेंशन करनी पड़ेगी, उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री लिखनी है और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है वो भी आपको मेंशन करनी पड़ेगी। नेक्स्ट यहाँ पे आपको फोटोसिस्टेमेटिक पिगमेंट्स कौन, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कौन है, उसके बाद इनका रोल आपने मेंशन करना है फोटोसिंथेसिस में, जैसे क्लोरोफिल वगैरह है तो उसकी डिटेल आपको लिखनी है, उसका रोल क्या है फोटोसिंथेसिस में, आसानी है ज्यादा नहीं है उसमें। डिफरेंशिएट बिटवीन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम बना लोगे तो और अच्छा है, नहीं बना लोगे तो कोई इशू इसमें नहीं है। उसके बाद C3 पाथवे बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसके स्टेप्स भी आपके आ सकते हैं, इसकी सिग्निफिकेंस भी आपको पूछी जा सकती है अगर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा गया। और अगर आपको सिंपली एक्सप्लेनेशन पूछी गई केल्विन साइकिल की तो 4-5 लाइंस में इसकी डेफिनेशन लिख लेना, लेकिन अगर लॉन्ग में पूछा गया तो स्टेप्स भी आप लिख लेना, सिग्निफिकेंस भी लिख लेना और उसका स्ट्रक्चर भी जो बनता है ना वो C3 साइकिल का, तो वो भी बना लेना, क्योंकि जब मैंने 11th का एग्जाम दिया था तब ये क्वेश्चन आ गया था, इसलिए स्किप नहीं करना। उसके बाद फोटो रेस्पिरेशन क्या है और ये अफेक्ट कैसी करती है एफिशिएंसी ऑफ फोटोसिंथेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस एंड देयर इंपैक्ट ऑन प्लांट ग्रोथ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे हम चलेंगे इसी यूनिट को कंटिन्यू करते हुए, प्लांट ग्रोथ वाला जो चैप्टर है उससे हम देखेंगे क्या क्वेश्चन आपका बन सकता है। इसमें डेफिनेशन आपकी पूछी जा सकती है प्लांट ग्रोथ की और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिखने होंगे, इंक्लूडिंग फेज ऑफ ग्रोथ एंड ग्रोथ करोड, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप अक्सर पूछी जाती है क्योंकि ये यूनिट बहुत बड़ा है, ठीक। उसके बाद एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन इन प्लांट सेल्स, ठीक। डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन, तीनों आप पढ़ के जाना, शॉर्ट आंसर्स में ये पूछी जा सकती है आपकी। डेफिनेशन बताओ जी डिफरेंशिएशन की, डेफिनेशन बताओ जी डी डिफरेंशिएशन की, डेफिनेशन बताओ जी रीडिफरेंशिएशन की, तीनों का आप पढ़ के जाना। और अगर लॉन्ग में पूछा गया तो आपको तीनों का पूछा जा सकता है क्योंकि 12 मार्क्स इस यूनिट से, बड़ा यूनिट है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे डिस्क्राइब द सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंटल प्रोसेस दैट ऑकर्स इन प्लांट सेल, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डिस्कस द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ऑक्सिन्स, गिबरेलिन्स, साइटोकाइनिन, इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कौन से हैं ये शॉर्ट में पूछा जा सकता है। हाउ दे अफेक्ट प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर लॉन्ग में पूछा गया तो ये सारी कहानी आपको पूछी जा सकती है। शॉर्ट में पूछा गया आपको सिंपली व्हाट आर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, इतना भी पूछा जा सकता है, लेकिन आपको ये भी पता होनी चाहिए कि इफेक्ट वो कैसे करते हैं प्लांट ग्रोथ और उसकी डेवलपमेंट को, ठीक। हो गया, यहां तक होगी आपकी यहाँ पे क्या कहते हैं इसको, बॉटनी वाला सेक्शन भी कंप्लीट। इसी के साथ साथ आपका जो 11th का ज़ूलॉजी का, बॉटनी का गेस्ट पेपर था वो मैंने आपको प्रोवाइड किया। इन सभी क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके जाओ, जब जिस दिन पेपर होगा, पेपर देने के बाद आ जाओगे और शाम को मुझे बता देना कि इनमें से कितने क्वेश्चन आए और उसके बाद कमेंट करके आप बता देना। बहरहाल प्यारा सा एक कमेंट सेक्शन में लिख लेना, क्योंकि इस पीपीटी को बनाने में मुझे पूरा दिन सुबह 10 बजे से मैं लगा था अभी तक। अभी कितने बज गए, लगभग 3:30 बज गए, यहाँ पे 3:40, 3:30 तक मैं जो हूँ इस पीपीटी को प्रिपेयर किया, पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को निकाला और पीपीटी बनाई। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना। बाकी ऐसे इंफॉर्मेटिव अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े हैं और आने वाले वीडियोस में और भी आपको गेस्ट पेपर्स देखने को मिलेंगे।